आप बुजुर्ग हैं और मेरे घर पे मेहमान भी। इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोले जाएंगे और मैं सुनता जाऊं। सुनना तो पड़ेगा आपको, प्रोफेसर सुनाने ही आए हैं। देखिए, हम आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। जिस तरह आज आप मेहमान बन के हमारे घर आए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आपका पोता एक दिन हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आया था। हमने उसके आगे हाथ नहीं जोड़े थे कि वो मंशा के साथ शादी कर ले। आप तो बहुत मेहमान नवाज एहलियत आपकी। देखिए मोहतरमा, ये जो जवान खून है ना, भरोसे के लायक नहीं होता। जो जी में आती है कर गुजरता है उनसे। सही या गलत पता नहीं, लेकिन अब इसको आप जज्बातिया ना की तस्कीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसे नहीं पता होता कि सही या गलत क्या है, लेकिन वालिदैन को तो पता होता है। यकीन कीजिए, अगर हमें वक्त पे पता चल जाता, बजोरे शमशीर रोक लेते हम, और एक आप है प्रोफेसर है ना, आपने खुशी खुशी एक मोटी असामी और आला खानदान देके तो बच्चे को ब्याह था। हालांकि आप चाहते तो रोक सकते थे आप। बस चुप कीजिए आप। औलाद नाफरमान हो जाए तो क्या मार दे उसको? जी जी जी, हमारे यहाँ यही रिवाज, औलाद की नाफरमानी पर रियायत नहीं देते हम। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यही मेरी खता है। देख, यही कह रहे हैं हम आपसे, खताकार हैं आप। हम यहां सिर्फ ये जानने आए हैं प्रोफेसर हैदर कि आपने क्या सोचकर अपनी बेटी की शादी हमारे पोते से कर दी, हमारी बराबरी कैसे की आपने? हाउ डे यू! आपने अपने खानदान और हमारे खानदान को एक समझा? कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, अगर कुछ माली जरूरत थी तो आप बता देते, हम पूरी कर सकते थे। हमने सिर्फ ये सोचा था कि शुजा जैसा सादतमंद और फरमाबरदार बच्चा किसी बहुत अच्छे खानदान से होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि बड़े लोगों की सिर्फ बातें ही नहीं, सोच भी अक्सर छोटी होती है। मैं नहीं जानता आप यहाँ किस इरादे से आए। अगर आप मेहमान ना होते ना, तो मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता आपके लहजे में। लाजवाब है आप। हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। हम तो फकत ये सोच रहे थे कि अगर घर की तरबियत का ये हाल है तो जिन शागिर्दों को आप पढ़ाते हैं वो क्या गुल खिलाते होंगे। लेकिन एक खरा सच आपको बताया जाए, ये जो बेजोड़ शादियां हैं ज्यादा चला नहीं करते। उस वक्त रुख को देखना चाहिए। अब रिश्ता तो बन नहीं सकेगा, लेकिन जरूरत तो किसी को भी पेश आ सकती है। जो जरूरत है आजकल के दौर में, तो अच्छा सा कोई नाम दे देते हैं, डील कर लेते हैं। तो आपकी माली जरूरत है उसे हम पूरा कर देंगे, आपका काम भी हो जाएगा और हमारे होते बेवकूफी थी उसका कफारा भी अदा हो जाएगा। बस कीजिए आप।
हैदर साहब, हैदर साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। ये दिल के मरीज हैं, जिस दिन से मंशा को रुखसत किया बिस्तर से लग गए हैं, आज तक संभल नहीं पाए। बिठाइए बिठाइए। बैठे हैदर साहब, बैठे। इनसे क्या होके चले जाए, जिनसे रिश्तेदारी नहीं हो सकती ना, उनसे कोई डील भी नहीं होते हैं। माफ कर दीजिए आप। प्रोफेसर होकर हकीकत का सामना नहीं कर पा रहे, दिल पे बात लगा ली। पानी पिलाइए ना। पानी लेकर आती हूँ मैं। अंदर एक साहब बीमार हैं, कुछ इमरजेंसी, उन्हें अस्पताल ले जाना हो। क्या ही खाएं जल्दी। साहब, डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, हिम्मत करें, वो आते होंगे। आंखें तो खोल लें, आंखें क्यों नहीं खुल रही आपकी? हमजा, अब आंखें खोलने की हिम्मत नहीं है, जी लिया जितना जीना था। मंशा को कहना मेरे जनाजे में भी मत ऐसे मत कहें। अरे कौन लोग तुम? क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारा तो बस ना चले, जान से मार दो इन्हें। आपका हुक्म है, हम इन्हें गाड़ी में अस्पताल पहुंचाएं। अरे भाई, नहीं चाहिए तुम्हारे साहब की मेहरबानी, जाओ यहाँ से। उसका क्या पता रास्ते में कहीं जान से मार के फेंक दे। जज्बाती होने का वक्त नहीं है, आप तसल्ली के लिए साथ चल जाइए अस्पताल। इनका अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। चाहिए ख्याल से क्या कर रहे हैं? पता नहीं आप जैसे लोग कैसे अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। कुछ कहने से पहले कभी सोचते भी नहीं है कि क्या कह रहे हैं। बाजी, मैं तो जितना सामान था सारा ही समेट लाई हूँ। वैसे भी आपने अब तो रहना यही है, तो बाकी का सामान भी मंगवा लें। आपको पता है ना, नया घर है, चोरी चकारी का डर होता है। और आपका तो सामान भी इतना महंगा है, इतना कीमती। वाह बाजी, कितना खूबसूरत सेट है। ये तो आप पे बड़ा जचेगा। इसको आराम से रखो, बहुत महंगा है ये। शुजा को बहुत पसंद आया था मेरे लिए। वैसे बाजी, एक बात कहूँ, बड़े बूढ़े कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और आप तो हैं भी इतनी खूबसूरत। जरा सा सजती सवरती है ना, बिल्कुल दुल्हन जैसी लगती हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि आप दुल्हन बन के कितनी प्यारी लग गई होंगी ना। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। छुट्टी नहीं मिलेगी कोई? नहीं बाजी, छुट्टी वुट्टी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपकी और साहब की जोड़ी इतनी प्यारी लगती है, बिल्कुल हीरो हीरोइन वाली। इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे बाजी, एक बात कहूँ, साहब की जो पहली बीवी है ना, उनसे उनका कोई जोड़ नहीं बनता। साहब की बीवी मैं हूँ, वो सिर्फ मनकूहा है। उसका सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई शुजा से। अरे हाँ बाजी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। असल शादी तो आपकी हुई है, उनका तो सिर्फ निकाह हुआ है। और उसका क्या है, 3 लफ्ज बोले रिश्ता टूट गया। शुजा अपना रास्ता कभी भी बदल सकता है। तुम्हारे लिए सबक है, किसी खुशफहमी में मत रहना। मैंने तुमसे कहा ना, प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद किसी प्रॉब्लम या तकलीफ में आए। तुम शुजा की बेवा बनकर या शुजा तुम्हें तलाक दे, तुम घर जाओ, तो प्रोफेसर साहब को खुशी नहीं होगी, है ना? तलाक? हाँ, तलाक। शुजा को मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। वैसे बाजी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, अगर इतने बड़े घर में शिफ्ट हो गई हूँ तो रोज तैयार हूँ ना ऐसे। ये तो है बाजी।
हादी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप इस वक्त गुस्से में या टेंशन में? आप एक जगह तहम्मुल से बैठकर मुझसे बात कर सकते हैं। अफसोस इसी बात का है ज़ारा कि आज तक आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप मुझे समझ जाती ना तो मेरा ये गुस्सा, मेरी ये टेंशन आपको देखकर खत्म हो जाती। एक मिनट हादी, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये बात खत्म हो चुकी है। और हमने डिसाइड किया था कि जब भी एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को बस रिस्पेक्ट करेंगे हम। वही कर रहा हूं, पता नहीं कब से। अब आपके सामने मैं वो हादी नहीं हूं जो सबकी स्ट्रेंथ बना करता था। कमजोर हो गया हूं और प्लीज मुझे अपने आगे कमजोर होने दिया कीजिए, टूटने दिया कीजिए। मतलब मुझे तो डर है ये जो सब थे ना, ये कहीं स्ट्रेस में ना बदल जाए और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं फोन बंद कर रही हूँ, आप प्लीज अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करें, उससे भी स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। जी प्लीज मुझे ना हर बात पे डांटा मत करें आप। अब आप खुद ही बताएं, अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? अगर आप नहीं सुनेंगी मेरी ये सारी बातें तो फिर कौन सुनेगा? एटलीस्ट हमारे दरमियान दोस्ती का तो रिश्ता है ना। आप बोले, मैं सुन रही। मुझे जिंदगी में ये जो दर्द मिला है, अगर मुझे मिला होता ना तो शायद मैं ये बर्दाश्त कर लेता, लेकिन यह बात है सीरत की। सीरत को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। वो बहुत बदल गई है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका चेहरे का सुकून बेचैनी में बदल गया है। पहले मुझे लगता था कि सीरत सिर्फ एक रिश्ते में बंधी जो दादा जान ने अपनी मर्जी से किया हुआ था, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि सीरत ने शुजा से सच्ची मोहब्बत की, और वो भी एक तरफा। और ये मोहब्बत कितनी तकलीफ दे होती है ज़ारा, ये मुझसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता। कुछ हुआ है क्या हादी? जी हाँ, मंशा आ गई है हमारे घर। शुजा के साथ रहने के लिए। और अगर मैं इंसाफ की बात करूं ना तो वो शायद अपने घर में है, क्योंकि शुजा है ना इस घर में। दादा का चहीता, लाडला, जानशी, इसीलिए वो इस घर में आ गई उसके साथ रहने के लिए। तो बहुत बहुत गलत हुआ, उसे नहीं आना चाहिए था। खैर क्या कर सकते हैं, वो आ गई। लेकिन उसके आने के बाद मैंने सीरत के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ दुख और अफसुर्दगी देखी। पता नहीं क्या हो गया है सीरत को, वो ना रो रही है ना किसी से बात करिए। अपने अंदर का ये जो गुबार है ना वो किसी से शेयर ही नहीं कर रही, अंदर अंदर घुट रही है। और अब तो पता नहीं मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो जीती जागती लड़की नहीं बल्कि पत्थर की एक मूरत है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। सच बात बताऊं हाथी, जो कुछ भी मंशा ने किया है उससे हम सबकी जिंदगियों पे बहुत असर पड़ा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर सीरत के लिए लगता है।
मामा ने कह दिया है कि शुजा को डिवोर्स करना पड़ेगा। क्या? डिवोर्स? हाँ, सीरत को। क्योंकि सीरत और शुजा के रास्ते अलग अलग हैं। मैं तो सरप्राइज हूं कि मामा ने पहली दफा दादा जान के सामने इस तरह की बात की है। ज़ारा जब मोहब्बत को बेवफाई का दाग लगता है, उसकी शक्ल एक जहरीले कीड़ी की तरह हो जाती है। उसके काटने पे इंसान मरता नहीं, लेकिन तड़पता बहुत है। ये नफरत, ये गुस्सा अपने अंदर से निकाल क्यों नहीं देते आप? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, और खास तौर पे तुम्हारी हमदर्दी की। मेरा गुस्सा और नफरत उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं मंशा के ख्वाबों को टूटता हुआ देखूंगा। जिस दिन उसके ख्वाब उसको अकेला कर देंगे ना, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। हाय, मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई। कब से दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताए। चलो सेल्फी खिंचवाओ। जरा लॉन का चक्कर तो लगा, क्या पता तेरा दूल्हा भाई यहीं कहीं बैठा हुआ है। ये सारे लिफाफे ढेर सारी सलामी मिली है, रख लो तुम ये। खबरदार, जो अब तूने किसी भी लिफाफे पे हाथ साफ किए ना, तो फिर याद रखना, आना तो तुझे घर पर ही है रात को, और रहते मेरे चढ़ना चढ़ना। अब्बा जी, मैं आपसे बहस कब कर रही हूँ? मैंने सारी जिंदगी आपसे बहस नहीं की, और ना ही मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है। बताएं मुझे, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? लेकिन मैं सीरत के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। शुजा ने हमारे किसी भी रिश्ते का कोई मान नहीं रखा, और आपने भी कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ। हम जानते हैं आपको हमारी बात से दुख पहुंचा। अब्बा जी, अब ऐसी बातों से दुख नहीं पहुंचता। शायद वो एहसास ही मर गया है। अब अगर एहसास है तो वो मेरे बच्चों की खुशियां हैं, और मैं नहीं चाहती सीरत सारी जिंदगी दूसरी औरत बनकर खुद कर जिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीरत का जो मकाम शुजा की जिंदगी में है, उन्हें मिलकर रहेगा, और वो मकाम और कोई नहीं ले सकता। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? शुजा की जिंदगी में अगर सीरत का वो मुकाम होता तो शुजा दूसरी औरत की तरफ कभी भी नहीं देखता। शुजा की हरकत काबिल माफी नहीं है, सजा पाएंगे वो इस बात की। आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे अब्बा जी। ये सजा उस सजा से कम है जो आपने सफीना को दी है। और शुजा उस लड़की के साथ खुश है क्योंकि वो उसके मयार के मुताबिक है, और ऐसे में सीरत की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अब्बा जी। इतनी जुबान दराजी, हैरान है हम। आप में इतनी जिद कहां से आ गई? ये जिद नहीं है अब्बा जी, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी की खुशी है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी।
एक तरीका है, अगर तुम मंशा के लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बना लो, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं? सीरत वो बहुत इमोशनल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। इस वक्त उसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा, पहले ही वो 2 मरतबा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। हाँ, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। तो शुजा हो गया ना फैसला, आप दोनों के दरमियान मैं बीच में खामखा हूं? जो रिश्ता एहसास, मोहब्बत और भरोसे से खाली हो ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। तो इसलिए इस बहस का कोई फायदा नहीं है, हम अपने रास्ते अलग करते हैं। ज़ारा तुम रेडी हो? निकलते हैं क्योंकि वो थोड़ा दूर है। बस 1 मिनट, ये पहन लो, नहीं हो रहा। लाओ मैं हेल्प कर दूं। प्लीज दिखाओ। लेकिन तो मेरा खास तजर्बा नहीं है लड़कियों को ज्वेलरी पहनाने का, बट कोशिश करता हूँ। बताओ तो सही करना क्या है? ये इधर क्या? पीछे से बंद होगा। बाल खींच रहे हैं मेरे। सॉरी, तुम्हारे बाल इतने लंबे, क्या करूं? भाईजान ने मुझे बताया था अम्मी के बहुत लंबे बाल थे, तब से लेके आज तक मैंने नेट ट्रिमिंग ही नहीं करवाई। ये नहीं हो रहा, मुझे लगता है खराब है। It's okay. मैं ज्वेलरी नहीं पहन के जाऊंगी। वैसे उनको अगर पता लगेगा कि मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी तो हमें वेन्यू से निकाल तो नहीं देंगे ना। It's okay. अब ये क्या कर रही हो? मेकअप। आपको पता है मेरे पास कोई इक्का दुक्का चीजें मेकअप की, सारी चीजें मंशा के पास होती थी। और अच्छी बात ये थी कि कोई 1-2 दिन में उसका भी उन चीजों से दिल भर जाता था, सारी चीजें मेरे हिस्से में आ जाती थी। हाँ, बिल्कुल जैसे मैं तुम्हारे हिस्से में आया। जिस दिन आपने खुद को मंशा की चीज समझना छोड़ दिया ना, आपकी जिंदगी के सारे मलाल खत्म हो जाएंगे। जो लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की कमजोरी समझने लग जाते हैं। हम सब वो लोग शायद हमारी जिंदगी से गए इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें डिजर्व नहीं करते। आप शायद मैं लॉक करके आ। सुनो, किस बात का गुरूर आ गया तुम्हारे अंदर इतना? मतलब मैं मानती हूँ कि हमजा से शादी हो जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन ये बात याद रखना, हमजा ने मोहब्बत सिर्फ मुझसे की है।
नसरीन, नसरीन, कहाँ है कॉफी? जी वो मैं बना 10 मिनट हो गए इस बात को। अब मैं रूम में जा रहा हूं, मुझे कॉफी आप रूम में लाके दीजिएगा। सबका दिमाग खराब हो गया यहाँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? मूड क्यों खराब है इतना तुम्हारा? नॉर्मल इंसान हूं मैं, तुम्हारी तरह सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूं। नॉर्मली बिहेव करूंगा ना यार। और जो कुछ हमारी जिंदगी में हो चुका है ना, उसके बाद ना हंसने का दिल चाहता है, ना मुस्कुराने का दिल, ना कहीं जाने का। अच्छा बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या हो गया? चलो मेरे साथ आओ। कहाँ चलो? मैं रूम में जा रहा हूँ यार। अरे यहाँ बैठो, बैठो। अब बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अभी तुम बाहर वॉचमैन पे भी चिल्ला रहे थे ना, और नसरीन से भी तुमने इतनी रूडली बात की है। क्या हुआ है? यार एक तो तुम मेरी जासूसी करना बंद कर दो। अगर इतनी जासूसी उस शुजा की करती ना, तो ये हालात नहीं होते। हादी, रिश्ते भरोसे की डोर से मजबूत होते हैं, और मैंने उस इंसान पे भरोसा किया था, और अगर वो मेरे भरोसे के लायक नहीं है तो मैं उसके लिए जिंदगी भर रोती तो नहीं रहूंगी ना। और मैं कोई भी रिश्ता जासूसी की बुनियाद पे नहीं रख सकती। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बस चाहता हूं तो हम हमेशा ना बस यूं ही रहो, स्ट्रॉन्ग, कंपोज, सबसे अलग। अच्छा चलो मुझे बताओ, ज़ारा से कोई अनबन हुई है तुम्हारी? ज़ारा सिर्फ मेरी आंखों के सामने होती, मेरी जिंदगी में नहीं है। काश के हमारा ये अनबन वाला रिश्ता हो पाता। तो क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं होती उसको खुश देख के? पता नहीं यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। वो खुश है पर किसी और के साथ, और ये बात मुझे खुशी नहीं देती। इधर देखो, यहाँ देखो। क्या है वो? रोना आ रहा है? पता नहीं, एक्चुअली हाँ यार, आजकल मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं खुद को बहुत डाउन डाउन फील कर रहा हूँ। तुम छोड़ो, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मामा वैसे भी सो रही है। एक सेकंड, मामा इस वक्त सो रही हैं? ठीक तो है ना वो? हाँ वो ठीक है, वो महर अफरोज है। जिंदगी के उतार चढ़ाव उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा देखे। फिर एक बात बताओ मुझे, ये जो तुम मुझे दुनिया का ज्ञान देते रहते हो ना, ये नहीं करो वो नहीं करो, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? अपने लिए कोई अकल संभाल के रखी है? मुझे पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम हो जो मुझे समझ सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे अभी ज़ारा होती ना, तो ये लाइन तुम उससे भी बोल रहे होते। झूठे। सब कुछ नहीं। अच्छा चलो 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 अब। एक बात बतानी थी आपको। मंशा पड़ोस में आ गई है, तो कभी उसकी याद आए या मिलने का दिल करे तो जाकर मिल सकते हैं आप। हमसा, क्या हो गया आपको? ध्यान कहाँ है आपका? मैं सोच रहा हूँ एक ही बार ये सारा मसला हल कर दूं, तुम्हारा भी और अपना भी। किसी पोल में जाके गाड़ी मार देता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ज़ारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तो फिर हमें इतना लंबा साथ सफर करने की जरूरत नहीं। खामखा मैं अम्मी से लड़ता हूँ तुम्हारे लिए, खामखा अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, अपने लिए करना चाह रहा हूँ मैं उस डराने ख्वाब से अपने आप को निकालना चाहता हूँ जो मंशा की सूरत में मुझ पर मुसल्लत हुआ, और तुम हो कि बार बार उसका नाम लेती हो, वापस मुझे उस कैफियत में ले जाती हो जहां मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है, उस ख्वाब से नफरत होती है। आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। बहुत पॉसेसिव इंसान, अजीब इंसान है ना, लेकिन कभी भी मैंने मंशा को उसकी मोहब्बत में नहीं याद किया। वो ये डिजर्व ही नहीं करती। हादी भी बहुत परेशान है सीरत के लिए। यार प्लीज, इसे को अपने मसले अपने पास रखें। मंशा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना उससे हम कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं। हमसे मत डिस्कस किया करें कुछ।
प्रोफेसर है ना, आपने खुशी खुशी एक मोटी असामी और आला खानदान देके अपने बच्चे को ब्याह दिया। हालांकि आप चाहते तो रोक सकते थे आप। बस कहिए आप, औलाद नाफरमान हो जाए तो क्या मार दे उसको? जी जी जी, हमारे यहाँ यही रिवाज है। औलाद की नाफरमानी पर रियायत नहीं देते हम। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, शायद यही मेरी खता है। क्या अपडेट? सर उनकी हालत ठीक नहीं लग रही, और यहाँ तो कोई उनके घर से आया भी नहीं है। बेचारी खातून ही अकेली बैठी है। मुझे गाए गाए आगाह करते रहिए, ठीक? ठीक है सर। पता है हादी, जब इंसान दुख में होता है ना तो उसका दिल करता है कि वो रोए, और अगर सबके सामने रोने में वक्त है ना तो अकेले में रोए। और इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। अब सिर्फ लड़कियों ने तो नहीं ठेका लिया हुआ रोने का। ये अजीब मैन मेड थ्योरी है कि आदमी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके सामने कोई भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए उसे झेलना ही झेलना है। क्यों? और दूसरी तरफ औरतों को ये सिखाया जाता है कि वो आदमी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, उन्हें आदमी का सहारा चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इन बेकार रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा दिल भी ना हो। तो मैं कब कहता हूँ तुम्हें ऐसा करो? और जो ये सब कुछ तुम अपने साथ कर रहे हो वो? सीरत, मुझे ना ज़ारा की फिक्र रहती है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो खुश होने का ना नाटक करिए मेरे सामने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। मैं समझता हूँ तुम इस वक्त मुझे खुदगर समझ रही होगी, तो मैं क्या करूँ, मेरी उसके साथ अलग ही अटैचमेंट है। एक तरफा मोहब्बत बहमी होती है, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है। मैं भी इस बात को पहले नहीं समझती थी। अब भला शुजा से कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है? कई चेहरे हैं उसके, इंसान किस चेहरे से मोहब्बत करे खुद बताओ। हादी, मोहब्बत चेहरों से नहीं होती, रिश्तों से होती है। अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है? हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस इल्यूजन से अब बाहर निकलना है। देखो, अगर मुझे जरा सा भी गुमान होता ना कि ज़ारा हमजा के साथ खुश रहने की एक्टिंग कर रही है तो मैं उससे जरूर पूछती, तुम्हारा नाम उसके आगे रखती। और उसे बताती कि जिंदगी एक ही दफा मिलती है और इस जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हें मेरा भाई डिजर्व करता है।
लेकिन ट्रस्ट मी हादी, वो हमजा के साथ बहुत खुश है। और तुमने भी अपने दिल में कभी ये गुमान नहीं लाना जिससे उसकी जिंदगी को नजर लग सके। ताईजान, आप रो क्यों रही है? मेरी अब्बा से बात करवाएं। ज़ारा, कहाँ से बात कराऊं मैं तुम्हारी अब्बा से? आईसीयू में पड़े हैं वो। एक सांस आ रही है, एक जा रही है। मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ, हमजा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से अस्पताल पहुंचो, हमजा को कहो जल्दी पहुंचे।